हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोडक्ट नॉलेज कि जब आप रिबॉन्डिंग करें तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई रिबॉन्डिंग के लिए आया है या आप खुद ही अपने घर पे रिबॉन्डिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बाल जल जाएं, रफ हो जाएं, बेकार हो जाएं और डल हो जाएं। तो इसी वजह से प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जानते हो कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके अपने अपने प्रोडक्ट हैं, जैसे कि लोरियल, ये है मेरे पास मैट्रिक्स, ठीक है, और भी जैसे स्ट्रीक्स। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं निकालता रिबॉन्डिंग का। उसके 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी किसी के 2 होते हैं, लेकिन 2 तो जरूर होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा प्रोडक्ट कौन से बालों पे लगा रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। देखिए, आपके बाल कैसे, हमारे बाल कैसे कैसे होते हैं, हमारा स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, आपके बाल कमजोर वीक हो सकते हैं, और रफ हो सकते हैं, करली हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के बाल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लगा दिया, आप एक प्रोडक्ट ले, आपने कहा जी मुझे तो रिबॉन्डिंग की, मैट्रिक्स की या किसी भी कंपनी की क्रीम और न्यूट्रलाइजर दे दो और वो आपको दे दे। तो ऐसे मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपके बाल रफ हो सकते हैं और डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले यही प्रोडक्ट नॉलेज जो कि मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो सबसे पहले है मेरे पास मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स करती हूँ इसलिए मेरे पास मैट्रिक्स है। देखिए, मेरे पास क्या है, मेरा काम ऐसा ही है, इस वजह से मुझे तो अपने पास प्रोडक्ट रखना पड़ता है। तो मेरे पास 2 हैं, ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंट और इस पे लिखा हुआ है नॉर्मल। अब देखिए, क्रीम दोनों हैं, दोनों फर्स्ट स्टेप है मेरे पास। ये है रेजिस्टेंट का, ये है नॉर्मल का, दोनों फर्स्ट स्टेप हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो रेजिस्टेंट है वो हम लगाते हैं स्ट्रॉन्ग और वर्जन हेयर्स पे, हेना कॉटेड हेयर्स पे, और नॉर्मल है जो इनके वीक हेयर्स होते हैं उन पे लगाते हैं, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी रिबॉन्डिंग कराई हुई है उन पे लगाते हैं, जिन्होंने पहले ही कहीं से रिबॉन्डिंग करवाई है उन पे लगाते हैं, जिन्होंने क्या नाम है हाईलाइटिंग कराई हुई है उन पे लगाते हैं, या जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट करते हैं अपने बालों में उन पे नॉर्मल यूज करते हैं। तो ये नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये तो हो गई मैट्रिक्स की बात। नेक्स्ट चलते हैं लॉरियल की तरफ। अब देखिए, अगर हम लॉरियल की बात करें तो लॉरियल में ये जो लॉरियल की कंपनी है, इसने भी अपनी जो रिबॉन्डिंग क्रीम है वो 3 रिबॉन्डिंग क्रीम्स निकाली हैं लॉरियल ने। लॉरियल की कितनी है? 3। मैट्रिक्स की कितनी है? 2। तो ये आपको बहुत जरूरी है। अब लॉरियल की कौन कौन सी है? लॉरियल ने 3 निकाली हैं। एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर्स के लिए, सेकंड जो है जो वीक हेयर्स है, ठीक है ना, पतले हेयर्स हैं, थिन हेयर्स हैं उनके लिए, और थर्ड है जिन्होंने रिबॉन्डिंग करवाई है माइल्ड, तीसरे का नाम है माइल्ड। तो हम अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट जो है लॉरियल की वो है वेरी रेजिस्टिव। वेरी रेजिस्टिव का जो यूज है वो किन बालों पे करना है? वेरी रेजिस्टिव का यूज उन बालों पे करना है जिन बालों का डायमीटर मोटा होता है, यानी कि जिनके बाल मोटे होते हैं उनके लिए वहां पे वेरी रेजिस्टिव लगानी है। जिनके बाल मोटे होते हैं, वर्जन होते हैं, करली होते हैं, हिना कोटेड होते हैं, उन पे आपने वेरी रेजिस्टिव लगानी है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सेकंड नंबर पे आती है रेजिस्टिव। रेजिस्टिव उन पे लगानी है जिनके बाल थिन हैं, यानी कि पतले हैं लेकिन वर्जन है, ठीक है, पतले बाल हैं लेकिन वर्जन है, ठीक है, उन्होंने कोई केमिकल नहीं यूज किया हुआ पहले, थिन बालों पे। और अगर करली हैं और थिन हैं तब भी आप रेजिस्टेंस लगाओ, सेकंड जो दूसरी क्रीम है वो वाली रेजिस्टेंस वाले लगाओ। और इन पे ना, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मैट्रिक्स पे लिखा हुआ है नॉर्मल, नॉर्मल, रेजिस्टेंट, ये लिखा हुआ है, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ये रेजिस्टेंट, ऐसे ही उन पे भी लिखा हुआ होता है। तो थर्ड नंबर की जो लॉरियल की है वो है माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट उन्होंने किन बालों के लिए निकाली हुई है? वो बाल जिनके बाल वीक होते हैं,
वीक मीन्स टू से जल्दी टूट जाते हैं। और साथ में जिन्होंने पहले भी रिबॉन्डिंग करवाई हुई है, पहले ही केमिकल ट्रीटमेंट उनके बालों पे हुआ होता है, और साथ ही साथ जिनके बाल जैसे कि हाइलाइटिंग के बाल होते हैं या केमिकल करवाया हुआ था कि इन्होंने बाल, तो लोरियल की ये 3 क्रीम्स हैं जो कि आप फर्स्ट वेरी रेजिस्टिव, सेकंड रेजिस्टिव और थर्ड जो होती है वो माइल्ड। वेरी रेजिस्टिव को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, रेजिस्टिव को नॉर्मल बोलते हैं, और जो हमारी थर्ड नंबर की माइल्ड होती है उसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लोरियल की हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं स्ट्रीक्स कंपनी की। देखिए स्ट्रीक्स ने अपनी सिर्फ 2 ही क्रीम निकाली है। स्ट्रीक्स की जो है सबसे पहले है इंटेंस, और दूसरे नंबर की जो क्रीम नंबर नहीं आई, यानी कि जो 2 फर्स्ट स्टेप की क्रीम्स निकाली हुई, सबसे पहले है इंटेंस। इंटेंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रिक्स और वेला दोनों की ही है, सिर्फ स्ट्रिक्स की नहीं है, ये वेला की भी है। स्ट्रिक्स और वेला की 2 हैं, एक तो होती है इंटेंस और दूसरी होती है माइल्ड। ठीक है, अब इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग कौन से बालों पे लगानी है, तो आप इंटेंस लगाओगे उनके बालों पे जो स्ट्रॉन्ग। इंटेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग, यानी इंटेंस आप किन बालों पे लगाओगे? जो मोटे बाल हैं, वर्जन बाल हैं, कर्ली बाल हैं, हेना कोटेड बाल हैं। और अगर हेना कोटेड है, ये मीन्स टू से कि अगर हेना कोटेड है लेकिन उन्होंने पहले रिबॉन्डिंग कराई हुई है, फिर आप वहां पे स्ट्रॉन्ग वाली नहीं लगाओगे। ठीक है ना, नॉर्मल वाली की तरफ जाओगे तो वहां पे आप लगाओगे इंटेंस। सेकंड नंबर की जो वेला और स्ट्रिक्स की है वो है माइल्ड। माइल्ड मतलब उनकी 2 ही हैं, उनके बीच की कोई नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है ना, लोरियल की है 3, स्ट्रिक्स और वेला की 2 ही है, मैट्रिक्स की 2 ही हैं। और स्ट्रिक्स और वेला में दूसरी है माइल्ड। तो माइल्ड जो आपके कम वीक हेयर्स है उनके लिए, बीच वाले हेयर्स के लिए नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग या वीक हेयर। स्ट्रॉन्ग वाले पे स्ट्रॉन्ग इंटेंस लगाओगे अगर आप स्ट्रिक्स और वेला चूज कर रहे हो इन दोनों केसेस में। और अगर आप सेकंड नंबर की यूज कर रहे हो, यानी अगर आप इंटेंस की जगह आप के बाल वीक हैं, ये जल्दी टूट रहे हैं, या आपने पहले केमिकल करवाया हुआ है, और या आपने पहले हाइलाइटिंग करवाई हुई है, तो मतलब कि आपके बालों में केमिकल हो चुका है, आपके बाल वीक हुए हैं पहले, तो इसका मतलब आप माइल्ड का यूज करोगे। और आप माइल्ड की तरफ जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग की तरफ यानी इंटेंस की तरफ स्ट्रिक्स और वेला में नहीं जाओगे। तो स्ट्रिक्स और वेला में 2 होते हैं, इंटेंस और माइल्ड। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास श्वार्ज़कॉफ। जो हम अब श्वार्ज़कॉफ की बात कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है, अगर आप रिबॉन्डिंग और या मैट्रिक्स की या लॉरियल की या किसी की भी कराते हैं, ऐसे ही श्वार्ज़कॉफ है। और अगर आप इसकी रिबॉन्डिंग करवा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज कैसी होनी चाहिए? देखिए श्वार्ज़कॉफ है, इसकी भी 3 जो हैं क्रीम्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उनके इन्होंने भी 3 निकाले हुए हैं। इनका किसी कोई नाम नहीं है, ये नंबर से निकाले हैं, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब है स्ट्रॉन्ग, 1 का मतलब है नॉर्मल, 3 का मतलब है वीक। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग चाहते हो तो 0 नंबर चूज कीजिए, अगर आप 1 चाहते हो या नॉर्मल चाहते हो तो 1 नंबर चूज कीजिए, अगर आप माइल्ड चाहते हो यानी कि सॉफ्ट चाहते हो तो वीक हेयर्स के लिए चाहते हो तो आप 2 नंबर चूज कीजिए। तो इस तरह से आपको इसके प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप खुद रिबॉन्डिंग कर रहे हो अपने बालों पे। और मैं आपको बता दूं कि आप कहीं जाते हो तो कोई भी ना बिना सोच समझे आप पे प्रोडक्ट लगा देता है। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर पूछिए कि वो आपके बालों पे क्या लगा रहे हैं। ठीक है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कौन से नंबर का लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी का, ये सब कुछ आप जरूर उनसे पूछिएगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन चीजों की। तो मैंने आपको जो बताया है, फर्स्ट मैंने आपको मैट्रिक्स बताई है जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, जो कि मैं खुद भी यूज करती हूँ, नॉर्मल और रेजिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट लोरियल के एक्सटेंसो के नाम से आती है। सेकंड मैंने आपको लोरियल बताई थी। थर्ड मैंने आपको वेला बताई थी, वेला के साथ स्ट्रिक्स भी बताई थी। और 5th नंबर पे मैंने आपको बताया था श्वार्ज़कॉफ। ठीक है, तो आप इन जो अगर आप इन 5 कंपनियों में से किसी भी कंपनी की रिबॉन्डिंग कर रहे हो तो
कौन सी रिबॉन्डिंग करनी है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा और आपकी सेहत, आपके बाल सिर्फ आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज होना जरूरी है अगर आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराते हो कि आपके बालों पे क्या लग रहा है। अगर आप रॉन्ग क्रीम लगाते हो यानी कि आपके बाल वीक हैं और आप पे स्ट्रॉन्ग लग गई तो आपके बाल डैमेज, लिटरली डैमेज हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।